Good morning, students. I am Anil Kumar from Residential Paramount Mission School. Today I will teach you English literature. आज हम लोग क्लास 3 के लिए चैप्टर 4 का जो है वह क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर 4 का हेडिंग है द अगली डकलिंग, है ना। अगली डकलिंग का आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसका स्टोरी जो है वो अगले वीडियो में पढ़े थे। आज जो है चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहले है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में है 1 नंबर में है 1 egg was dash than the rest and it didn't hatch। मतलब एक अंडा जो था वह क्या था, स्मॉलर था, बिगर था या हार्ड था, बाकी अंडों से छोटा था, बड़ा था या हार्ड था, दैन द रेस्ट एंड इट डिड नॉट हैच, और इससे बच्चे जो है यानी चूजे जो है वह नहीं निकले थे, तो एक अंडा जो था वह बिगर था। इसका ऑप्शन सही ऑप्शन क्या होगा? बी यानी बिगर। नंबर 2 है द लिटिल प्रिजनर वाज पेकिंग डैश हिज सेल। छोटा सा जो प्रिजनर मतलब जो अंडे में जो बच्चा था वह पेकिंग कर रहा था, वाज पेकिंग डैश हिज सेल आउटसाइड, इनसाइड या ओवर। तो लिटिल प्रिजनर जो था वह अंदर था, इनसाइड, वाज पेकिंग इनसाइड द सेल। शेल मतलब उस अंडे के अंदर था। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो है वह इनसाइड 2 का बी ऑप्शन होगा। 3 नंबर है मदर डक सेड पुअर लिटिल डैश डकलिंग। पुअर डक, मदर डक सेड, मदर डक कहती है कि पुअर लिटिल डैश डकलिंग गुड ब्यूटीफुल अगली। बेचारा छोटा सा जो डकलिंग था वह क्या था? अगली था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 3 का सी ऑप्शन। नंबर 4 he ran away from the डैश फील्ड, फार्म यार्ड या गेटवे। वह फार्म यार्ड से दूर भाग जाता है ना। बी ऑप्शन होगा 4 का बी। 5 में है he almost brushed with happiness। क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस। बी नंबर है fill in the blanks। fill in the blanks में 1 में है the eggs hatched and out dash 4 chirpy ducklings। अंडे से क्या निकले? 4 जो है popped out, hatched and out popped 4 chirpy ducklings। 1 में क्या भरेंगे? popped। 2 में भरेंगे mother duckling had a secret worry, है ना। माँ को चिंता थी कि मेरा एक बच्चा जो है वह अगली डकलिंग है। तो ये बात जो है उनके लिए क्या थी? ये सीक्रेट थी, है ना। तो क्या भरेंगे? सीक्रेट। 3 में he felt that nobody wanted him। उसने विश्वास किया, जो चौथा डकलिंग था अगली डकलिंग, उसे विश्वास किया कि nobody wanted him। 4 नंबर है he found himself in a thick bed of reeds। नंबर 5 I will take him home to my children। ये आपका ये fill in the blanks जो है वह कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रू फॉल्स। ए hen family lived an old farm। ओल्ड फार्म में नहीं रहता था, हेन फैमिली नहीं था, डक फैमिली था। यह स्टेटमेंट फॉल्स है। 2 नंबर द अगली डकलिंग हैड ग्रे फेदर्स। अगली डकलिंग के ग्रे फेदर्स थे, सही बात है, सही स्टेटमेंट है। 3 अगली डकलिंग वेप्ट इन द मॉर्निंग। अगली डकलिंग सुबह में रो रहा था, नो। क्या हो जाएगा? फॉल्स। 4 by spring time grey duckling had grown very big। सही बात है, स्प्रिंग टाइम में ग्रे डकलिंग जो है वह बड़ा हो जाता है। 5 है गुडनेस हाउ आई हैव चेंज्ड, आई हार्डली रिकॉग्नाइज माई सेल्फ
5 में है द डकलिंग वॉज सोवर्ड विथ लव, द डकलिंग वॉज सोवर्ड विथ लव एंड केयर एट द फार्मर्स हाउस। डकलिंग पर, डकलिंग को बहुत प्यार दिया जाता है और उसका देखभाल किया जाता है फार्मर्स के घर पर। सही बात है ना। अब हम लोग डी नंबर देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डिड द अदर डकलिंग्स नॉट प्ले विथ द ग्रे डकलिंग्स? क्यों दूसरे डकलिंग जो हैं वे ग्रे डकलिंग के साथ क्यों नहीं खेलते हैं? आंसर हमने लिखा है द अदर डकलिंग्स डिड नॉट प्ले विथ द ग्रे डकलिंग्स बिकॉज ही वॉज सो क्लमजी, है ना। दूसरे डकलिंग जो है वह ग्रे डकलिंग के साथ नहीं खेलते थे क्योंकि वह अनाड़ी था, है ना, उसे खेलने का भी ढंग मालूम नहीं था। ही वॉज सो क्लमजी। नंबर 2, वाई डिड द अगली डकलिंग रन अवे फ्रॉम द फार्म यार्ड? क्यों अगली डकलिंग जो है वह फार्म यार्ड से क्यों भाग गया? द अगली डकलिंग रैन अवे फ्रॉम द फार्म यार्ड बिकॉज नोबडी लव्ड हिम, ऑल टीज्ड हिम। अगली डकलिंग जो है वह फार्म यार्ड से इसलिए भाग गया क्योंकि कोई उसे प्यार नहीं करता था। नोबडी लव्ड हिम, ऑल टीज्ड हिम, सभी उसे छेड़ते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, वाज ही ग्लैड टू रन अवे फ्रॉम द फार्म यार्ड? क्या वह खुश था फार्म यार्ड जाकर, मतलब क्यों फार्म यार्ड से भागकर, रन अवे फार्म यार्ड से भागकर क्या अगली डकलिंग खुश था? नो, ही वॉज नॉट ग्लैड टू रन अवे फ्रॉम द फार्म यार्ड। वह फार्म यार्ड से भागकर खुश नहीं था। क्या कोई अपने परिवार से दूर होकर खुश होता है? तो नहीं, तो इसलिए मैंने लिखा है नो, ही वॉज नॉट ग्लैड टू रन अवे फ्रॉम द फार्म यार्ड। नंबर 4, डिस्क्राइब द लवली बर्ड्स द अगली डकलिंग्स सॉ। बताइए कि लवली बर्ड्स, है ना, क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लवली बर्ड्स द अगली डकलिंग शॉ। अगली डकलिंग ने जो लवली बर्ड्स को देखा, जो प्यारी चिड़िया को देखा जो आकाश में उड़ रहे थे, उसके बारे में आप बताइए। वन डे एट सनराइज द अगली डकलिंग सॉ ए फ्लाइट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स फ्लाई ओवर हेड। एक दिन, है ना, सनराइज के बाद, सूरज उगने के बाद अगली डकलिंग जो है चिड़ियों का, सुंदर चिड़ियों का झुंड देखता है। दे वेयर वाइट विथ लॉन्ग सिलेंडर नेक्स। इनके जो गर्दन थे ये पतले थे, वाइट कलर के थे, लंबे थे। येलो बेक्स, पीली चोंच थी। एंड लार्ज विंग्स, बड़े डैने थे। दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम साउथ। ये माइग्रेट कर रहे थे साउथ से, यहाँ प्रवासी आए थे ना। तो इस तरह से ये डिस्क्राइब द लवली बर्ड्स, लवली बर्ड्स के बारे में जो अगली डकलिंग जो देखा, है ना, उसके वो जो देखा वो लवली बर्ड के बारे में ये आंसर है। ठीक है, अब हमारा 5 नंबर सवाल है। डियर स्टूडेंट्स, अब जो है ये 5 नंबर सवाल है। गुडनेस हाउ आई हैव चेंज्ड, आई हार्डली रिकॉग्नाइज माई सेल्फ हु हैड चेंज्ड एंड हाउ। कहता है कि गुडनेस हाउ आई हैव चेंज्ड, मैं कैसे बदल गया। आई हार्डली रिकॉग्नाइज माई सेल्फ, मैं बड़ी कठिनाई से अपने आप को पहचान सकता हूँ। कौन? हु हैड चेंज्ड, तो सवाल है कि हु हैड चेंज्ड, कौन बदल गया, एंड हाउ, कैसे बदल गया। द अगली डकलिंग हैड चेंज्ड, अगली डकलिंग बदल गया था। बाय स्प्रिंग टाइम ही हैड ग्रोन सो बिग, जब स्प्रिंग टाइम आया तो वह बड़ा हो गया। एंड ब्यूटीफुल लाइक ए स्वान, और वह हंस की तरह बड़ा हो गया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन आंसर जो है वह कंप्लीट हुआ चैप्टर 4 का। अब आप लोग ग्रामर पार्ट को देखिएगा। ग्रामर पार्ट में आर्टिकल के बारे में दिया हुआ है कि आर्टिकल ए और एन है। सबसे पहले ग्रामर पार्ट में
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है यह अरेंजिंग करना है वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड एज इट अपीयर्स इन द अल्फ़ाबेट। जैसे एलिगेटर, ए से एलिगेटर, बी से बुक, डी से डियर, है ना। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको सेट करना है। अरेंज द, पेज नंबर 30 में है, सबसे लास्ट में अरेंज दीज वर्ड्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, है ना। तो 1 में लिखा हुआ है क्लाउन है, क्ले है, क्लच है, क्लीवर है, क्लीन है, क्लिप है। तो इस तरह से इसको अरेंज करना है ना। वर्ड्स में आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको चेंज करना है। तो देखिए फर्स्ट है क्लाउन, क्ले, है ना, फिर है क्लच, क्लीवर, क्लीन और क्लिप। इसको मैंने अरेंज किया है जैसे क्ले, CLAY, क्ले, उसके बाद क्लीन, क्लीवर, क्लिप, CLIP, क्लिप, क्लाउन, CLOWN, क्लाउन, और उसके बाद CLUTCH, क्लच। नेक्स्ट है माउस, मोटर, मॉडर्न, मंकी, मॉडल, मॉप। तो इसको मैंने अरेंज किया है मॉडल, MODEL, मॉडल, मॉडर्न, MODERN, मॉडर्न, मंकी, MONKEY, मंकी। उसके बाद है मोटर, MOTOR, मोटर। उसके बाद MOP, मॉप, और MOUSE, माउस। अब 3 नंबर है पीच, पीच, पेट, पेंसिल, पेक, पेबल, पेडल, PEDAL, पेडल। इसको अरेंज हमने किया है पीच, PEACH, पीच, पेबल, PEBBLE, पेबल, पेक, PECK, पेक, PEDAL, पेडल। इसके बाद है PET, पेट। इसके बाद है PENCIL। आप लोग इसी तरह से अरेंज करेंगे कॉपी में। 4 नंबर है स्लाई, SLY, स्लाई। सवाल है, सवाल में स्लाई, स्लाइस, स्लग, स्लॉथ, स्लीप और स्लैम है। इसको अरेंज करेंगे SLAM, स्लैम, SLEEP, स्लीप, SLICE, स्लाइस, SLOTH, स्लॉथ, SLUG, स्लग, SLY, स्लाई। अब है आर्टिकल, आर्टिकल के बाद बारे में आप लोग पढ़े होइएगा। यू नो दैट देयर आर 5 वॉवेल्स, 5 वॉवेल्स होते हैं, AEIOU, है ना। तो ये जो बाकी जो लेटर है, जो रिमेनिंग लेटर्स हैं, आर नोन एज कॉन्सोनेंट। ए का यूज जो है वह कॉन्सोनेंट साउंड के पहले लगाया जाता है ना। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का यूज किया जाता है। जैसे बैट, तो ए बैट लिखेंगे, कोट, COAT, कोट, तो ए कोट लिखेंगे, है ना। रैट, ए रैट लिखेंगे। एन का यूज, एन इज यूज्ड विथ एन वर्ड बिगिनिंग विथ वन ऑफ द वॉवेल्स और ए वॉवेल साउंड। वॉवेल वर्ड या वॉवेल साउंड के पहले हम लोग जो है एन का यूज करते हैं। तो आपको ये कॉपी में, बुक में जो है वो लिखा हुआ है, इसको आपको राइट करना है ए और एन बिफोर ईच वर्ड। जैसे फर्स्ट में है ऑरेंज, तो ऑरेंज है तो इसके साथ एन का यूज करेंगे, एन ऑरेंज। 2 में है कैरोट, ए कैरोट हो जाएगा, एग है तो एन एग हो जाएगा। 4 में है फ्लावर, तो ए फ्लावर हो जाएगा। 5 में है इंजन, एन इंजन। 6 में है डॉग, ए डॉग। 7 में इंक पॉट, एन इंक पॉट हो जाएगा। 8 में अर्न, URN, अर्न, तो क्या हो जाएगा, एन अर्न। 9 में एप्रिकॉट, एन एप्रिकॉट। 10 में यूरो, ए यूरो। 11 में UFO, ए UFO। ए यू है, यहां ध्यान देना है कि यू है। UFO हमने क्या लगाया, ए, तो कैसे लिखेंगे, यू, यू ऐसे होता है, UFO, है ना। तो क्या लगेगा, ए लगेगा, इसलिए ठीक है। तो AUFO। फिर यूरो है, यूरो,
इसका हिंदी में कॉन्सोनेंट, ये मीनिंग कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है, ये वॉवेल साउंड है, लेकिन इसका हिंदी में जो है ये साउंड जो है ये बदल जाता है, इसलिए ए यूरो हम लोग लिखते हैं। ए यूरो और आवर पढ़े होंगे आप लोग, आवर HOUR। ए चीज जो है ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड जो है वह वॉवेल है, इसलिए एन आवर लिखते हैं। ठीक है, अब इस तरह से ये आपका जो है ग्रामर पार्ट में आर्टिकल खत्म हो गया। अब है स्पीकिंग पार्ट। स्पीकिंग पार्ट में अपने फादर के बारे में लिखना है। जैसे आप अपने कॉपी में ब्रिंग ए फोटोग्राफ ऑफ योर फैमिली, मतलब अपने पूरे परिवार का एक फोटोग्राफ कॉपी में चिपकाना है। एंड टेल द अदर्स अबाउट देम, जैसे आपके फादर के बारे में लिखना है, दिस इज माई फादर, ही इज ए डैश, है ना। जैसे कोई के फादर टीचर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो वो लिखना है, मतलब क्या करते हैं, क्या हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो इस तरह से लिखेंगे। ही इज ए डैश, ही इज ए टीचर भरेंगे, डॉक्टर भरेंगे, इंजीनियर भरेंगे, है ना, एन इंजीनियर भरेंगे। उसके बाद है ही लाइक्स, उनको क्या पसंद है वो भरना है। ही इज डैश ईयर्स ओल्ड, उनकी उम्र कितनी है वो भरना है। दिस इज माई, उसके बाद है दिस इज माई फादर, फादर के बाद मदर, दिस इज माई मदर, अपने माँ के बारे में भरना है कि दिस इज माई मदर, शी लाइक्स डैश, ना। आपके माँ को क्या पसंद है, कुकिंग पसंद है, या नाइटिंग पसंद है, या कोई डिज़ाइन बनाना पसंद है, या टीचिंग पसंद है, ये सब आप अपने भरेंगे। शी इज़ डैश ईयर्स ओल्ड, उनकी उम्र कितनी है। उसके बाद है दिस इज़ माई ब्रदर, दिस इज़ माई सिस्टर, ब्रदर के बारे में, सिस्टर के बारे में लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग का जो है ये चैप्टर 4 जो है वह कंप्लीट हो गया, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये चैप्टर जो है वह बहुत अच्छा लगा होगा, एंजॉय किए होंगे इस चैप्टर को पढ़ने में। और हर चीज़ को मैंने बताया है ना, जैसे वर्ड मीनिंग को सबसे फर्स्ट में पढ़ाया, वर्ड मीनिंग पढ़ाने के बाद स्टोरी पढ़ाया, स्टोरी के बाद फिर मैंने आज सेकेंड वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर, जैसे टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, ट्रू फॉल्स, फिर क्वेश्चन आंसर, फिर इसका ग्रामर पार्ट, ये सब मैंने करा दिया है। और आप लोग इसको सुंदर हैंडराइटिंग में कॉपी में जो है उसको लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू। अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।